नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज की यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की एक सीरीज में। हाल ही में हमने सुना न्यूज़पेपर में कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस या ओवरऑल बात करें इंश्योरेंस पर जीएसटी कट के संदर्भ में चर्चाएं चल रही हैं। भाई जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कट की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीएसटी कट करने से गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा, लॉस होगा, और क्यों इतनी बड़ी चर्चा करनी पड़ी कि भाई सभी जो राज्यों के वित्त मंत्री हैं, भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं, उन सबको इस पॉइंट पे आके डिस्कस करना पड़ा कि भाई जीएसटी कट किया जाए। ऐसी समस्या उत्पन्न क्यों हुई, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, स्वागत है आपका। चलिए चलते हैं ऑनगोइंग स्टोरी पे। पहली बात है कि इंश्योरेंस कंपनी हैव जैक्ट, ना, जैक्ट का मतलब है कि उन्होंने जो अपना प्रीमियम है वो काफी ज्यादा हाई कर लिया है। और हेल्थ और लाइफ दोनों ही इंश्योरेंस के जो सेक्टर है, जैसे कि मैंने तीन सेक्टर, थर्ड नाम भी लिया था जनरल इंश्योरेंस। मेनी ऑफ यू माइट बी वर्किंग इन इंश्योरेंस सेक्टर एंड यू बेटर नो देन मी दैट आज की तारीख में इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज वेरी लो। मैं चर्चा करूंगा कितना परसेंटेज किस चीज की इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है, कंपेयर करेंगे हम अदर कंट्रीज के साथ में भी या वर्ल्ड के साथ में भी इस साल की पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो भी हर कंपनी अपना एक पॉलिसी बनाती है कि हम इस साल कितना प्रीमियम रखेंगे, किस सेक्टर में कितना प्रीमियम रखेंगे। तो इस साल उन्होंने अपना जो प्रीमियम है तो ज्यादा रखा है, टुगेदर विद द 18% जीएसटी। वर्तमान में इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट, है ना। इंडिया में अगर जो जीएसटी रेट्स की बात करें जो कि 5% से शुरू होती है, उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट है, ठीक है, 18%। हैड मेड इंश्योरेंस लेस अफोर्डेबल। अब देखो, जब कीमत ज्यादा हो जाएगी, है ना, जब कीमत ज्यादा हो जाएगी तो कम लोग उसको प्रेफर करेंगे, कम लोग उसको यूज करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आया है इंश्योरेंस सेक्टर में कि भैया यहाँ पे हमें जो प्रीमियम देना पड़ रहा है वो ज्यादा है, तो लोगों के लिए लेस अफोर्डेबल है कि भैया रहने दो, हम तो वैसे ही जी लेंगे, इतना पैसा देके भी कैसे काम होगा, है ना। द इकोनॉमिक्स टाइम की इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से न्यूज है, जीएसटी कट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, यू मे नॉट सेलिब्रेट अ लाइकली टैक्स कट दिस टाइम। ये कहता है कि भाई चर्चा तो चल रही है और हो सकता है कि जीएसटी कट हो जाए। अब जीएसटी कट कितना परसेंट होगा, 12% होगा, 8% पे जीएसटी रखेंगे, 5% पे रखेंगे, अलग अलग वेरिएशन है। लेकिन क्या उस जीएसटी कट से आप लोगों यानी आम जनता को फायदा होगा? दिस इज अ क्वेश्चन विच इट द आर्टिकल हैज आस्क्ड। अब हेल्थ इंश्योरेंस के जीएसटी कट के संदर्भ में क्या कंसर्न है? बात चलती है कि रिड्यूस किया जाए जीएसटी को, है ना। जीएसटी की रेट्स मैंने आपको बता दी, वर्तमान में क्या चार पांच अलग अलग रेट्स हैं ऑन लाइफ इंश्योरेंस। तो इट इज मोस्टली अग्रीड अपॉन कि भाई कम किया जाए, ठीक है, आइडिया अच्छा है कि जीएसटी को कम किया जाए, है ना। सभी राज्यों के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पे कोई बहुत बड़ा कंसर्न रेज नहीं किया कि भाई नहीं, कम करने से हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। बिकॉज केवल हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी कम करने से रेवेन्यू लॉस होने वाला फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि भाई हम तो जीएसटी की रेट कम कर देंगे, लेकिन क्या जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इसको रेट कम करके आम जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको भी फायदा देंगे, है ना। बट देर इज अ कंसर्न, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, इंश्योरेंस कंपनी में कीप द बेनिफिट फॉर देमसेल्फ। भाई बात यह कि लेट से एग्जांपल समझाता हूं, आज कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को कह रही है कि भाई 1 साल का आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आप हमको 50,000 रुपए जमा कराओ और आपको हम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, लेट से। अब इस 50,000 की प्रीमियम में वॉट एवर द अमाउंट इज, उसमें 18% जीएसटी और जो भी टोटल टैक्सेस मिला के लेट से एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपए वो इस डायमेंशन में रखते हैं। अब
गवर्नमेंट कहती है कि चलो हम तो जीएसटी 18% से हम तो जीएसटी हटा ही देते हैं, 18% हट गया। अब जीएसटी जो 18% हटा, उस 20,000 में से 15,000 जो थे वो इंश्योरेंस कंपनी को, गवर्नमेंट को देने होते थे टैक्स के रूप में। लेकिन इनका कंसर्न यही है कि अगर हम तो 0% कर दें तो क्या इस इंश्योरेंस की कीमत आम जनता के लिए भी सस्ती हो जाएगी? क्या अब वो 50,000 की बजाय केवल 32,000 ही देंगे? दिस इज द कंसर्न, दिस इज द क्वेश्चन कि and not pass it on the people buying the health insurance, as state finance minister has said. So this is the concern. अब इस मीटिंग से की टेकअवेज या इस चर्चा से की टेकअवेज क्या है ना? देखो, जीएसटी जो था उसके बारे में हल्का सा ब्रीफ दे दूं। जीएसटी ने रिप्लेस किया किसको? सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे कि सर्विस टैक्स, फ्रॉम द डेट ऑफ 1 जुलाई 2017। वर्तमान में द करंट सिचुएशन, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो है उस पर जीएसटी कितना परसेंट? 18% फिक्स है, ठीक है। अब जीएसटी ने सभी प्रकार के सर्विस टैक्सेस को एनकैप्सुलेट कर लिया है ना, अपने में शामिल कर लिया। मतलब अल्टीमेटली अब कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, जो लगेगा वो जीएसटी लगेगा। और इसके कारण थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन से प्रीमियम अकाउंट्स जो थे उनको थोड़ी कीमत ज्यादा देनी पड़ी, ठीक। अब जीएसटी जब नहीं आया था, चूंकि जीएसटी अभी कितना परसेंट? 18% है। जीएसटी जब नहीं आया था तो कितना परसेंट टैक्स लगता था उस पर? 15% सर्विस टैक्स लगता था, कंप्राइजिंग जिसमें कि बेसिक सर्विस टैक्स था, स्वच्छ भारत सेस था और कृषि कल्याण सेस था। तो अल्टीमेटली 3% का डिफरेंस आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। करंटली 18% है, पहले 15% था। तो ये जो 15 से 18% इंक्रीज हुआ, अल्टीमेटली किस पे गया? इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे जाते हैं? सारे के सारे जो एंड कस्टमर है ना, उसको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, जो कि पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी खरीदता है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है। अब इससे लॉस उनको क्या हुआ कि भाई उनका प्रीमियम बढ़ गया, ठीक, उनको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ भाई एक तो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी पैसा, जो रनवे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होती है हेल्थ इंश्योरेंस में, एक चीज मैं आपको बता दूं, अलग अलग कैटेगरी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है, हर प्रकार की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। कई बार कुछ ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, कई बार कुछ कुछ जो आपकी जांचें हैं उनकी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, कुछ कई प्रकार की दवाइयां हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फैमिली की जो उन सब चीजें हैं, कई इंक्लूड करते हैं कि बहुत ही सिंपल रूम की हम कॉस्ट, जब अगर आप लेट से भर्ती होते हो तो एक सिंपल रूम होता है, एक डीलक्स रूम होता है, एक सेमी डीलक्स रूम होता है, एक वीआईपी रूम होता है, एक वीवीआईपी रूम होता है, सबकी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। और उसके साथ साथ रनवे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो भी है ना, अगर टोटल मिला लिया जाए तो इट वाज एस्टिमेटेड एट 14%। तो ये जो टोटल कॉस्ट है बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है आम आदमी को, सीधी सी बात है। तो ऐसा माना गया कि जीएसटी रेट कट कम दिए जाए, एग्जम्पशन करते हैं सर्विसेज पे, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में। तो ये जीएसटी काउंसिल ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है, रिकमेंडेशन दे दिया कि हाँ ऐसा कम कर दो। और अल्टीमेटली जीएसटी इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्योंकि इंश्योरेंस इज नथिंग बट ए सर्विस। तो सभी प्रकार के जो सर्विस टैक्स थे वो रिप्लेस किए किसने? जीएसटी ने, इसलिए जीएसटी लगता है, ठीक है, इसीलिए उनको इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे ये टैक्स देना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी के हैं वो बहुत समझदार है, उनके क्या कंसर्न है, वो कहते हैं कि हाल में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है, ओवरऑल कॉस्ट उनके कारण बढ़ी है। और मेडिकल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में अलग अलग कैटेगरी होती है, मेडिकल इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आफ्टर कोविड लोगों ने इस ट्रीटमेंट और इंश्योरेंस सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया। वो हर कोई इंश्योरेंस ले रहा है जो मेजोरिटी है, और उसका यूज कर रहा है। पहले आदमी हॉस्पिटल में जाके इंश्योरेंस की इन सब जो प्रोसेस, और हॉस्पिटल भी बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं इस चीज में, हमेशा जाते ही पूछते हैं कि भाई साहब इंश्योरेंस है नहीं है, तो फिर वो अपना बिलिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है ना, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भारत की केवल 5 जो मेजर स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, लाइक मुंबई, कर्नाटका, इन बेंगलुरु, तमिलनाडु, चेन्नई, गुजरात, ओवरऑल एंड दिल्ली, आपको मैंने इन सबकी कैपिटल नहीं बोले, इन सबके वो एरियाज बोले जहां से फंड मनी बहुत इजीली फ्लो होता है ना, क्योंकि वहां पे हाई अर्निंग जो पीपल हैं वो रिसाइड करते हैं, ठीक है। वो 64% ऑफ टोटल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्वायर करते थे, और ऑल ओवर उसके अलावा पूरा जो हिंदुस्तान था, पूरा जो भारतवर्ष था, उसमें केवल 36% ऐसे लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। एसआरएस की रिपोर्ट यानी स्विस
सॉरी स्विस रे सिग्मा की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर की पेनिट्रेशन कम हुई है 2021-22 की तुलना में। कैसे कम हुई है? 3.2% से वो अब केवल 3% रह गई, और इंडिया में 0.2% का मतलब समझते हैं आप? पूरी पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है हमारी। 0.2%, एक परसेंट कितना हुआ? 15 करोड़, है ना? तो आप समझिए, कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग तुरंत कम हो गए। ठीक है, बात समझ में आई, है ना? एंड रिमेन्ड स्टेगनेंट एट 1% इन द टोटल इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, साथ ही साथ अगर ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो वो भी ओवरऑल इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजों के अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, वो भी 4.2 से 4% में डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इंश्योरेंस वुड बी ए ग्रे जोन। वाई ग्रे जोन? बिकॉज यहाँ पे जो ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है पॉलिसी मेकर्स के साथ में रेट्स का, कि भाई हम या तो 0% कर दें, या 5% कर दें, 8% करें, 12% करें, 15% करें, सॉरी 18% करें, है ना? जीएसटी के केस में क्या था? या तो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था वो था या तो कि हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं किसी चीज पे या नहीं लगाएं। अ फिक्स आइडल रेट वाज एस्टिमेटेड, लेकिन अभी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सिंस मैनी अदर टैक्सेबल सीम्स आउट ऑफ प्लेस इन देयर असाइन्ड स्लैब्स, बहुत सारी ऐसे विषय हैं जो अभी भी अपनी सही स्लैब में नहीं है। अल्टीमेटली जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या था? कि भाई मेरिट गुड और डीमेरिट गुड, अल्टीमेटली डीमेरिट गुड का टैक्स इतना ज्यादा होना चाहिए कि उसे डिमोटिवेट किया जाए, मेरिट गुड पे टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको परचेज या फिर उसकी एक्टिविटी को प्रमोट किया जाए। बट स्टिल द प्रीमियम और द इंश्योरेंस इज इन ग्रे जोन, क्योंकि अभी हम फाइनली नहीं कर पा रहे, हम उसके ऊपर 18% टैक्स लगा रहे हैं। तो क्या आपकी इंश्योरेंस डीमेरिट गुड है? नो, इट इज नॉट अ डीमेरिट गुड, इट इज ए मेरिट गुड। ये तो बढ़ावा होना चाहिए ना। अब प्रश्न आता है कि मान लो जीएसटी अगर हम कम करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से, तो हमारे रेवेन्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, या लेट्स से हम कम की बजाय खत्म ही कर देते हैं जीएसटी, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम जीएसटी 5% करते हैं 18% की जगह, तो वर्तमान में हमारा जो कलेक्शन है किससे? हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से, दैट इज 8,262.9 करोड़। इट विल गेट डिक्रीज्ड एंड इट विल, मतलब ये रह जाएगा केवल 2000, ठीक है, 2000 करोड़, 6000 करोड़ अगर ट्यून टू द ट्यून ऑफ 8300 करोड़ इफ द एंटायर रेवेन्यू इज फॉरगॉन। जैसे कि मैं कह रहा हूं, अगर आपने बिल्कुल 0% कर दिया, है ना, तो आपका 8300 जो टैक्स है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा क्या है? इट विल बूस्ट द कवरेज, सस्ता हो। अभी देखो, जैसे मैंने 50,000 का एग्जांपल दिया, कोई आपसे कहे कि नहीं यार 5,000 में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, तो आप लोगे कि नहीं लोगे? दैट इज द पॉइंट, आप ले लोगे, है ना? या फिर मैं कहूँ कि यार आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, जैसे कि आयुष्मान भारत, अगर इन सब की बात करें, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसका मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। ये तो है आपका रेवेन्यू की क्या स्टेटस रहेगी अभी वर्तमान में, मोटा मोटी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 18% की जीएसटी के रेट पे 8,000 के आसपास, जैसे कि मैंने आपको डेटा बताया, 8,262 पॉइंट या 63 करोड़ जो है वो आपको रेवेन्यू मिला। लेकिन अगर इसको 18% को केवल 5% कर दिया जाए, तो फिर आपको प्रपोज रेवेन्यू मिलेगा इतना। लेट से अगर इसका 0% जीएसटी कर दिया जाए, तो आपको कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा। ये जो लाइट ब्लू कलर है, रेवेन्यू गॉन है, जो मिलेगा नहीं आपको। ठीक, हम बात करते हैं अभी इंडिया में कितने परसेंट लोग हेल्थ इंश्योरेंस में। वाई दिस 70%? क्यों? बिकॉज आयुष्मान भारत, और जैसे लेट से राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं, तो चिरंजीवी, है ना, बीमा योजना जो थी, उसने सभी लोगों को, आम जनता को ऑन ए कंप्लीट बेसिस हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कर लिया। ऐसे ही स्टेट्स भी अपनी ये स्कीम्स चलाती हैं। ठीक है, तो इंडिया की 70% पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का क्या स्टेटस है? लाइफ इंश्योरेंस का स्टेटस आप देख लीजिए, इंडिया में केवल 2.8% जो लोग हैं उनके पास लाइफ इंश्योरेंस है। अगर मैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, दैट इज 1%। इट इज वेरी लेस, एक्चुअली इट इज वेरी लेस। ठीक है, तो हमारी डेंसिटी बहुत लो है। आप ये देखिए, यूके में लाइफ इंश्योरेंस कितनी है? 7.1%। ऑल दो उनका नंबर हमारे बराबर ही होगा, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वी आर एट अ वेरी लो लेवल। पर प्रीमियम्स पर कैपिटा, है ना,
प्रीमियम पर कैपिटा का मतलब प्रत्येक व्यक्ति पे लगने वाला इंश्योरेंस का प्रीमियम, ठीक है, वो कितना है? इंडिया का है 70 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस पे प्रत्येक व्यक्ति को 70 रुपए लगता है, 25 रुपए, ठीक है, लेकिन ये भी कॉस्टली पड़ता है। अब कंपनसेशन सेस क्या है? जीएसटी काउंसिल है ना, जब एक्ट आया जीएसटी का 2017 में, उसमें कंपनसेशन शेयर्स के बारे में चर्चा की थी। उसमें कहा गया कि प्रत्येक स्टेट का कहीं ना कहीं कुछ जो जीएसटी जो उनका टैक्स था वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो जीएसटी रेवेन्यू ऑफ ईच स्टेट हर साल 14% के हिसाब से बढ़ना चाहिए, है ना। जब 2015-16 से हमने कलेक्ट करना शुरू किया, जब से जीएसटी के आने के बाद सारे टैक्स जो थे उसमें सब्ज्यूम हो गए, समाप्त हो गए, है ना। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी स्टेट इससे कम टैक्स पाता है तो फिर उसे कंपनसेट किया जाएगा आने वाले किसी भी वर्ष में, है ना, ठीक है। और ये जो स्कीम थी कितने सालों के लिए वैलिड थी? 5 इयर्स के लिए। तो वैलिडिटी कब खत्म हो गई? जून 2022। तो एक बार ये यूपीएससी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इंश्योरेंस सेक्टर पे जीएसटी लगना चाहिए, और अगर लगना चाहिए तो कितने परसेंट लगना चाहिए। चलिए, आई होप कि इस मुद्दे पे आम जनता, नागरिक जनता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जनता अपनी राय दे, जिससे कि इस राय को सही जगह भेजा जा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।